दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम यांत्रिकी के आज के हमारे इस लेक्चर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है तथा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इन दोनों टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब उपयुक्त आवृत्ति या विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो जब उपयुक्त आवृत्ति या विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तथा यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। किसी धातु की सतह को उपयुक्त तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के प्रकाश द्वारा प्रदीपन करने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहां पर हमने एक धातु की सतह दर्शाई है। इस धातु की सतह पर यह कोई प्रकाश आपतित है तो यह हमारा आपतित प्रकाश है। जब यह प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है तो इस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रायोगिक व्यवस्था। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए या प्रयोगशाला में करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था क्या होगी। यहां ये टी एक निर्वातित कांच की नली है जिसमें एक क्वार्ट्ज की खिड़की डब्ल्यू है। तो यह हमारी एक क्वार्ट्ज की खिड़की है जहां से प्रकाश इस नली में प्रवेश करता है। पी प्रकाश विद्युत संसूचक प्लेट है। तो यह हमारी प्रकाश विद्युत संसूचक प्लेट है। सी एक खोखला बेलन है जिसमें प्रकाश के आपतन के लिए एक छोटा छिद्र होता है। तो यह सी एक खोखला बेलन है। इस बेलन में प्रकाश के आपतन के लिए एक छोटा छिद्र होता है। तो इस छिद्र में से प्रकाश इस बेलन में प्रवेश करता है। जी एक संसूचित धारामापी या अमीटर है। तो यह एक संसूचित धारामापी या अमीटर है। पी को जी की सहायता से बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। तो यह हमारी एक बैटरी है। इस बैटरी से हम पी को जी के द्वारा जोड़ते हैं। तो इस पी को धारामापी जी द्वारा बैटरी बी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। सी बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है। तो इस बैटरी का ये धनात्मक सिरा ये जो खोखला बेलन है उससे जुड़ा है। ये हमारी प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब कार्यप्रणाली या वर्किंग। जब किसी स्रोत से एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश P पर आपतित होता है तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यहां पर कोई स्रोत है। इस स्रोत से एक उपयुक्त आवृत्ति का या तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इस खिड़की W में से होता हुआ इस प्लेट P पर आपतित होता है। तो P की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूंकि संग्राहक कैथोड सी बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सी की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तथा इस खोखले बेलन सी को हमने बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा है इसलिए जब स्रोत से
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस संग्राहक कैथोड सी की ओर आकर्षित होते हैं। अतः P से C की ओर प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सो P से C की ओर प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे हमने IC कहा है, तथा इस धारा का G द्वारा पता लगाया जा सकता है या इसे मापा जाता है। तो P से C की ओर एक प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे हमने IC कहा है। इस प्रकाश विद्युत धारा का पता या मापन संसूचित धारामापी G द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे संग्राहक कैथोड C P के सापेक्ष धनात्मक होता जाता है, IC का मान बढ़ता जाता है। तो C को हमने बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा है जबकि P बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। तो जैसे जैसे C P के सापेक्ष धनात्मक होता जाता है, IC का मान अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं, वो क्या है? प्रत्येक धातु के लिए एक विशेष आवृत्ति होती है जिससे नीचे की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता है। तो प्रत्येक धातु के लिए एक विशेष आवृत्ति होती है। उस विशेष आवृत्ति का प्रकाश यदि उस धातु की सतह पर डाला जाता है, उसी अवस्था में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है। इससे नीचे की आवृत्ति का यदि प्रकाश उस धातु की सतह पर डाला जाए तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना नहीं होती है। यह आवृत्ति धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति डेल्ही आवृत्ति कहलाती है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक विशेष न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। इस विशेष न्यूनतम आवृत्ति को हम डेल्ही आवृत्ति कहते हैं। अतः यदि किसी धातु की सतह पर डेल्ही आवृत्ति से नीचे की आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना नहीं होती है। जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता अर्थात IP का मान बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा IC का मान भी बढ़ता है। तो प्रकाश विद्युत धारा IC का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता IP पर निर्भर करता है। तो यदि हम IP और IC में एक वक्र खींचें अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र खींचें तो यह वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त होता है अर्थात IP is directly proportional to IC या IC is directly proportional to IP। तो जैसे जैसे IP का मान बढ़ेगा IC का मान भी बढ़ेगा। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति डेल्ही आवृत्ति से अधिक हो उसी अवस्था में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तथा हमें प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो इसके लिए आवश्यक कंडीशन है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति डेल्ही आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। C का धनात्मक विभव बढ़ाने पर IC का मान बढ़ता है तथा एक विशेष विभव पर यह अधिकतम हो जाता है। तो हम P के सापेक्ष C का धनात्मक विभव बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप C का धनात्मक विभव बढ़ाओगे प्रकाश विद्युत धारा IC का मान बढ़ेगा तथा एक निश्चित मान तक IC का मान बढ़ता है, उसके पश्चात यह अधिकतम हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का यह अधिकतम मान संतृप्त धारा कहलाता है। तो जैसे जैसे हम C का विभव बढ़ाते हैं IC का मान बढ़ता है तथा एक विशेष विभव पर यह अधिकतम हो जाता है। यह अधिकतम धारा
संतृप्त धारा कहलाती है। अब यदि हम विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा IC की मध्यवक्र खींचे तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता है धारा का मान बढ़ता है तथा एक विशेष विभव पर यह अधिकतम हो जाता है। इसके पश्चात धारा में परिवर्तन अत्यंत अल्प होता है। यह धारा संतृप्त धारा कहलाती है। C का ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा IC का मान घटता है तथा एक विशेष विभव पर यह शून्य हो जाता है। अब हम ऋणात्मक दिशा में C का विभव बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे आप ऋणात्मक दिशा में C का विभव बढ़ाते हो तो प्रकाश विद्युत धारा IC का मान घटता है तथा एक विशेष विभव पर यह शून्य हो जाता है। यह विशेष विभव निरोधी विभव कहलाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो किसी धातु की सतह पर किसी विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा अधिक हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के अतिरिक्त यह इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक घटना है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी धातु की सतह पर हम अभी प्रकाश डालें तो इसके कुछ दिनों बाद में इससे फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक घटना है। तो जैसे आप इस पर एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश डालोगे इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की असफलताएं। अब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की असफलताएं क्या क्या हैं? गणना यह दर्शाती है कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को यदि सोडियम की सतह पर डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में 500 दिन लगते हैं, जबकि प्रायोगिक रूप में कोई समय पश्चिमता नहीं होती है। तो यदि हम गणना द्वारा देखें तो सोडियम की सतह पर यदि हम 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को डालें तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में 500 दिन लगते हैं, जबकि वास्तव में इसमें कोई भी पश्चिमता नहीं होती है। अर्थात जैसे आप इसकी सतह पर प्रकाश डालोगे यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार अधिक तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो यदि हम चिरसम्मत सिद्धांत का उपयोग करें तो यह पाया गया है कि अधिक तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अधिक गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु वास्तव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चिरसम्मत सिद्धांत यह दर्शाता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग या ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं, परंतु वास्तव में यह निर्भर करता है। तो चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर यदि हम किसी धातु की सतह पर किसी आवृत्ति के प्रकाश को डालें तो इलेक्ट्रॉन का वेग या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, परंतु वास्तव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये सभी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की असफलताएं हैं। अब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत का एक समीकरण दिया था। तो इसी समीकरण के लिए या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए उसे नोबेल प्राइज मिला था। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को
समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। जब किसी धातु की सतह पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देते हैं। तो जैसे आप इस धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो ये फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करते हैं। तो यदि ऊर्जा का मान कम है तो यह ऊर्जा केवल इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में प्रयोग होती है, तथा यदि फोटोन की ऊर्जा अधिक है तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ साथ इसको गतिज ऊर्जा भी प्रदान करेगी। इस ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में प्रयुक्त होता है तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये हमारी धातु की सतह, इस पर हमने hν ऊर्जा का एक फोटोन गिराया तो यह फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में तथा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में प्रदान करता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा hν0 हो तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो तो hν hν0 प्लस हाफ mv²। तो ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में प्रयुक्त होता है तथा शेष बचा हुआ भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है। माना आपतित फोटोन की ऊर्जा hν है, कार्यफलन या देहली ऊर्जा का मान फाई है, तो hν = 5 प्लस हाफ mv²। यह आपतित फोटोन की ऊर्जा या देहली ऊर्जा या कार्यफलन जो कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए ऊर्जा का न्यूनतम मान है प्लस हाफ mv², यह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है तथा इस समीकरण को हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। यहां हाफ mv² इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है तथा यदि ν0 देहली आवृत्ति हो तो कार्यफलन फाई = hν0। तो इस फाई की जगह हम hν0 रख देते हैं। सो hν hν0 प्लस हाफ mv², और यहां से हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान अर्थात हाफ mv² का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको लेफ्ट में लो, तो जैसे लेफ्ट में लोगे तो hν माइनस hν0 = हाफ mv², और यहां पर h अगर कॉमन लोगे तो h into ν minus ν0 is equal to half mv²। So hν is equal to hν0 plus half mv²। तो हमने यहां पर फाई की जगह ये hν0 रख दिया है। यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो hν is equal to hν0 प्लस हाफ mv² था, तो हम इस v की जगह v मैक्सिमम रख देते हैं। सो hν is equal to hν0 प्लस हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। अब इस hν0 को लेफ्ट में लो तो ये हो जाएगा hν माइनस hν0 is equal to हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, और इन दोनों में यदि हम h कॉमन ले सो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस ν0। अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यह केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपतित फोटोन की आवृत्ति के बढ़ने के साथ उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है।
तो जैसे जैसे आप न्यू का मान बढ़ाओगे हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर का मान भी बढ़ेगा, अर्थात आपतित फोटोन की आवृत्ति के बढ़ने के साथ उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। निरोधी विभव पर, निरोधी विभव अर्थात वह ऋणात्मक विभव जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो निरोधी विभव पर W इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, परंतु W इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, तो आप इस W की जगह E वी नॉट रख दो। सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू E इंटू वी नॉट। यहां वी नॉट निरोधी विभव है, परंतु हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर का मान ये है और हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर का मान ये भी है, तो हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां से हम वी नॉट का मान निकालें तो इस ई को आप नीचे भेज दो। सो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। स्पष्ट है कि यह एक सरल रेखा का समीकरण है, क्योंकि सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और यदि हम इसको देखें सो वी नॉट इज इक्वल टू एच ई अपॉन न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो यहां पर y तथा x के मध्य एक सीधी रेखा होगी, जबकि यहां पर v नॉट तथा न्यू के मध्य एक सीधी रेखा होगी। इस रेखा का ढाल m है, जबकि इस रेखा का ढाल h अपॉन e है। यहां पर y अक्ष पर काटा गया अंतखंड c है तथा यहां पर v नॉट अक्ष पर काटा गया अंतखंड माइनस h न्यू नॉट अपॉन c है। So v naught is equal to hc upon e into 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught। चूंकि c is equal to न्यू लैम्डा होता है, so न्यू की जगह आप c by लैम्डा एंड न्यू नॉट की जगह c upon लैम्डा नॉट रख सकते हो। तो जैसे ही आप इस न्यू की जगह c by लैम्डा और इस न्यू नॉट की जगह c by लैम्डा नॉट रखोगे तो ये हो जाएगा v नॉट is equal to h upon e into c by लैम्डा minus c by लैम्डा नॉट। अब यहां पर c कॉमन आ जाएगा, सो v नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। निष्कर्ष, अब ये फॉर्मूला हमने निकाला था और हमने कहा था यह एक सरल रेखा का समीकरण है, तो यह सरल रेखा का समीकरण है। तो यदि हम न्यू तथा v नॉट में एक वक्र खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यदि इस रेखा को पीछे बढ़ाया जाए तो यह v0 अक्ष को माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई पर काटेगी, तो v नॉट अक्ष पर काटा गया अंतखंड माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई है तथा इस रेखा का ढाल अर्थात ये h अपॉन ई है। इस रेखा का ढाल h अपॉन ई है। v नॉट अक्ष पर काटा गया अंतखंड माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई है। प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो आपतित विकिरण की आवृत्ति जितनी अधिक होगी प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तीव्रता के बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज का हम क्वांटम यांत्रिकी का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में विस्तृत चर्चा की है। सो गुड बाय।